हाँ जी, आज हम रिवाइज कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि डिसोल्यूशन क्या होता है, उसमें हमें क्या स्टेप करने होते हैं। तो जैसे डिसोल्यूशन फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फर्म वाइंड अप हो रही है, तो अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि जो भी आपके पास एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है और जो लायबिलिटी क्वेश्चंस में गिवन है, उसमें से जो एसेट्स आपने सोल्ड करनी है, जिन एसेट से आपने पैसा रिसीव करना है बेच के, और जो लायबिलिटी आपने पे करनी है थर्ड पार्टी, वो सारी लायबिलिटी और एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। ये आपका पहला स्टेप हुआ। तो पहले स्टेप में आप क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी आपकी लायबिलिटी में फिगर्स गिवन है वो आप ट्रांसफर कर देंगे। फिर जो एसेट्स है साइड में आपके पास स्टॉक है, मशीनरी है, अदर एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है, पेटेंट है, जो एसेट्स आपने सोल्ड करनी है जिससे आपको पैसा आना है वो ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर का लोन वो ट्रांसफर नहीं होता, पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनता है, ठीक है। तो और जो फर्म के रिजर्व होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको एसेट साइड में गिवन होते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं, वो ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो रिजर्व आपने ट्रांसफर करे हैं, अभी हमने क्या कहा रिजर्व ट्रांसफर नहीं करे, लेकिन अब कौन से रिजर्व है जो ट्रांसफर होते हैं और क्यों होते हैं? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो ट्रांसफर होगा ही होगा, वो आपकी प्योर इनकम होती है, वो आप ट्रांसफर कर देते हो। और जो आपके लायबिलिटी के रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो ट्रांसफर नहीं होते, वो आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन अगर आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या कॉन्टिजेंसी रिजर्व है और उससे रिलेटेड कोई क्लेम आ गया, तो जितना क्लेम अमाउंट है उतना ही रिजर्व ट्रांसफर होगा बाय करके, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या बाय कॉन्टिजेंसी रिजर्व। अगर क्लेम आपके पास ज्यादा है और रिजर्व कम है तो पूरा का पूरा रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि रियलाइजेशन में हमने कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लायबिलिटी को ट्रांसफर किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जब पढ़ेंगे तो अब हम उसमें देखेंगे कौन कौन सी एसेट्स किस किस अमाउंट में रियलाइज की जा रही है, ठीक है। तो जो एसेट्स आपको बताया जा रहा है कि इतने इतने में हमने बेची, सोल्ड करी, तो वो पैसे हम बाय बैंक करके पैसा रिसीव कर लेंगे और रियलाइजेशन में बाय बैंक करके अमाउंट रिसीव कर लेंगे। और अगर पार्टनर ने वो एसेट टू कवर कर ली है तो वो बाय ए कैपिटल, बाय बी कैपिटल के नाम से वहां पे उसमें बुक कर देंगे। तो कई बार होता क्या है कि पार्टनर पूरी एसेट ना टू कवर करके सम पार्ट टू कवर कर लेता है, जैसे 40%, 50%। तो वो जो 40% 50% को टू कवर कर रहा है वो पहले स्टॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 40% में, 60% में। 40% पार्टनर को देना है और 40% का 10% लेस देन पे बुक वैल्यू पे कर रहा है, तो 10% लेस करके वो अमाउंट पार्टनर के नाम से हम लिख देंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट। और बाकी का जो रिमेनिंग 60% है वो अगर हमें वैल्यू बता रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ठीक है। अदरवाइज अगर जो हमारा रूल कहता है कि जो भी हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं वो अगर वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं बताई कि कितने में रियलाइज हुई, तो वो उतने ही बुक वैल्यू पर ही हम बाय बैंक करके अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। अगर और जो इनटेंजिबल एसेट होती हैं, गुडविल, पेटेंट, तो ये चीजें अगर हमें बुक में नहीं बताई गई कि कितने में आपने रियलाइज करी, तो हम इसकी बाय बैंक में वैल्यू नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ ट्रांसफर होंगी जो आपने पहले स्टेप में करी थी। सेकंड स्टेप में आप फंड रिसीव नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं लायबिलिटी पे। तो लायबिलिटी जो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, या फिर पार्टनर की वाइफ का लोन है, वो सब हमें पे करना ही करना है। और इसमें कई बार आपको नीचे एडजस्टमेंट में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या कुछ करके आपको एडजस्टमेंट दी होती है, वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है जो आपको पे करनी होती है और जो आप पे करेंगे टू बैंक करके। अब आपको कई बार क्वेश्चन में ये बताया होता है कि पार्टनर का जो वाइफ का लोन है वो पार्टनर ने टू कवर कर लिया है, तो वो टू ए कैपिटल करके आएगा। अगर कोई भी पार्टनर क्रेडिटर या अदर लायबिलिटी भी टू कवर कर रहा है तो हम उसको टू ए कैपिटल करके वहां पे मेंशन कर देंगे कि इसने, ये पार्टनर ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है।
क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हम जो अमाउंट उसने पे कर दिया है वो हम उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा अब कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके पास नीचे कि आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कर दिए, तो वो हम अमाउंट पुट कर देते हैं। कई बार रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर पे कर देता है, तो हम टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। अब इसके अलावा जब हम रियलाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो जब तो रियलाइजेशन में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड इज योर इनकम, डेबिट साइड इज योर एक्सपेंसेस। तो अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाता है। जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट होता है वो हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। एक एडजस्टमेंट कई बार ऐसी होती है कि हम किसी क्रेडिटर को अपनी प्लांट एंड मशीनरी दे देते हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री सेकंड पार्ट की एंट्री हम नहीं करते हैं। अगर किसी क्रेडिटर को हमने कहा आप प्लांट एंड मशीनरी हमारी ले लो, तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसके साथ में हम उसे सेटलमेंट के टाइम पे 5,000 10,000 कोई अमाउंट पे कर रहे हैं, तो वो टू बैंक करके जरूर रिकॉर्ड होगा। मान लो हमने एसेट भी दे दी और 5,000 रुपए की पेमेंट करी है, तो टू बैंक करके हम पेमेंट करके दिखा देंगे कि टू बैंक 5,000 रुपीज। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस भी आएगा, वो रिजर्व जो आपने रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करे वो रिजर्व बढ़ जाएंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर हम देखेंगे सबसे पहला स्टेप कि पार्टनर ने किस पार्टनर ने हमारी कौन कौन सी एसेट्स या लायबिलिटी टू कवर करी है। जो भी एसेट्स उसने टू कवर करी है, तो उसके पैसे हम उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे, तो टू रियलाइजेशन करके हम उस एसेट्स को डेबिट कर देंगे किसमें, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और उस पार्टनर की कैपिटल को कम कर देंगे, क्योंकि वो एक ही पार्टनर ने या दो पार्टनर ने जिस अमाउंट से हमने उसमें बाय कैपिटल लिखा था उसी अमाउंट से उनकी कैपिटल डेबिट कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो अगर उन्होंने लायबिलिटी टू कवर की होती है या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू कवर किए होते हैं, तो वो पैसे अब हम उनको देंगे, तो वो बाय करके हम उनकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। फिर अगर एसेट साइड में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस और क्या कहते हैं कोई आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो आपने डिस्ट्रीब्यूट रियलाइजेशन में नहीं लिया था, जो पार्टनर से रिलेटेड था, तो वो हम टू करके पार्टनर कैपिटल डेबिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर यानी कि जो इसमें सारे पार्टनर हैं वो सारे ही ओल्ड हैं, तो उनमें उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये सब करने के बाद हम एक अमाउंट निकालेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे। जो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट है वो टू बैंक में भी आ सकता है, बाय बैंक में भी आ सकता है। टू बैंक का मतलब है कि पार्टनर को पैसे दे रहे हैं हम, और बाय बैंक का मतलब है कि पार्टनर पैसे लेके आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे फंड डिसॉल्व हो रही है, यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हम या तो पैसे देंगे या पैसे रिसीव करेंगे। ये करने के बाद हम बनाते हैं सबसे पहले पार्टनर का लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में लोन अकाउंट है तो पहले आप लोन अकाउंट बनाएंगे। कई बार लोन में ही सेटलमेंट हो जाता है पार्टनर के साथ, उसमें से एक अमाउंट होता है जो आपकी या तो इनकम होती है तो वो आपकी रियलाइजेशन में आती है। पार्टनर का लोन था 3,000 रुपए का, हमने उसे पेमेंट कर दी 2,500 और सेटलमेंट कर लिया, तो 500 रुपए की जो मेरी इनकम हुई है वो आपकी रियलाइजेशन में आएगी जब आप रियलाइजेशन बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत ध्यान देने वाला है। अब इसके बाद बनता है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट में हम डेबिट में लिखते हैं सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। अब आपके पास क्वेश्चन में बैंक भी है, कैश भी है, तो कैश का बैलेंस भी हम ट्रांसफर कर देंगे उस बैंक अकाउंट में। कैश का बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद जो हमने क्या करना है, सबसे पहले फिगर्स देखनी है कि बैंक में कहां-कहां हमने बैंक पुट किया है। रियलाइजेशन में कैपिटल में जो हमने बैंक पुट किया है टू में, मतलब हमने पेमेंट करी है, तो बैंक अकाउंट में बाय में आ जाएगा। और अगर रियलाइजेशन में हमने पेमेंटें करी है टू क्रेडिटर को उसको, तो जो हमने पेमेंटें करी हैं टू करके, तो वो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। बाय रियलाइजेशन, बाय ए कैपिटल, बाय बी कैपिटल, बाय सी कैपिटल। उसके बाद हम देखेंगे हमें पैसे कब रिसीव करें। एक हम रियलाइजेशन में जब हम एसेट सोल्ड करते हैं तब हमारे पास पैसे आते हैं, तो जब पैसे आते हैं वो हम टू करके रिसीव कर लेंगे। और पार्टनर कैपिटल अगर कोई टू में लेके आया पैसे, तो सॉरी बाय में लेके आया पैसे, तो वो हम बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेंगे। और बैंक अकाउंट आपका मैच करना चाहिए, और बैंक अकाउंट मैच करने के साथ ही आपको पता चलता है कि आपका क्वेश्चन पूरा ठीक है। अगर बैंक अकाउंट मैच नहीं किया डेबिट एंड क्रेडिट, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक करी है। बैंक अकाउंट में जो पार्टनर का लोन की पेमेंट भी करी है वो भी लेना ना भूलें, क्योंकि लोन आपने पे किया है पार्टनर का। कोई भी लायबिलिटी पे किए बिना आप फर्म डिसॉल्व नहीं कर सकते, आपको सेटलमेंट करनी होगी, इसीलिए लायबिलिटी जरूर पे करनी है। आपको बोला है चाहे नहीं बोला है,
ओके, थैंक यू सो मच।